Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रखा है। अभी तक हमने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर हमने फर्स्ट वीडियो में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में स्टडी की थी। थर्ड वीडियो में हमने साइक्लिक कंपाउंड के बारे में स्टडी की थी। साथ हमने हाइड्रोकार्बन्स दैट मींस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड कि एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। जब भी आप एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करें, सिंपल सा ये फॉर्मेट ध्यान में रखिए। इस फॉर्मेट की हेल्प से आप इजीली किसी भी टाइप के एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए कब तो एल वर्ड काम में लेना है, कब कार्बोल्डिहाइड काम में लेना है और कब फॉर्माइल लिखना है। तो लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आज का सबसे पहला एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये एक कंपाउंड है, हमें लिखना है इसका आईपीएससी नेम। एज यू नो कि C डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। सो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी इंक्लूड कर पाए। तो सीधी सी कार्बन चेन है ये, तो इसी को सिलेक्ट करते हैं हम। नंबरिंग उस साइड से कीजिए जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, यानी सिंपल से बात कहूं तो नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है। सो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली। अब लिखते हैं इसका नेम। नेम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन सिलेक्ट करने के बाद में कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। सेकंड साइक्लो, तो साइक्लिक चेन है नहीं यहाँ पर कोई भी, तो साइक्लो वर्ड भी नहीं लिखेंगे, सीधा लिखते हैं पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट चेन यहाँ पर 1 2 3 4 ध्यान रखना आपको, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इसको भी इंक्लूड करना है। टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड काम में लेते हैं ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो हमने सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे एन लगा दिया। तो इसके लिए आप क्या ध्यान में रखोगे, अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है तब हम उसके लिए सफिक्स काम में लेंगे एल। ध्यान से सुन लो, आप एल्डिहाइड के लिए एल सफिक्स कब काम में लोगे, जब एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन के अंदर काउंट किया जाता है तब हम एल सफिक्स काम में लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कार्बन है एल्डिहाइड वाला, ये पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है, हमने इसको इंक्लूड किया है, तो हम यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए एल सफिक्स काम में लेंगे। तो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो ब्यूटेन 1 एल, या फिर आप सिंपल इसे ब्यूटेनेल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, 1 हमें बताने की जरूरत नहीं है। पोजीशंस हम कब बताएं, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप सेकंड या थर्ड नंबर पर ना, तो हमें पोजीशंस बताने की जरूरत होती है। 1 नंबर पे बताओ नहीं बताओ कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो आप सीधा इसको सीधा आप इसको यहाँ पर ब्यूटेन 1 एल की जगह ब्यूटेनेल भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया देखा कि हमें एल वर्ड कब काम में लेना है। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो CH2OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो नेक्स्ट एग्जांपल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड भी है, यहाँ पर एल्कोहल भी है। अब उस कंडीशन में आप चेक करो कि एल्कोहल और एल्डिहाइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम है उससे आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, यानी उसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेंगे। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड की, जो कि मैंने आपको लिखवा रखा ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था। नहीं आपने देखा है वीडियो तो एक बार जाओ वीडियो देखो, उस सीरीज को, उस चार्ट को आप अच्छे से समझो। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को
तो हम एल्डिहाइड को यहाँ पर एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे और इसे कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। तो ये हमने कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करनी है आपको, 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर हमने एल्डिहाइड को यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया है ना, तो हम अल्कोहल को भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करेंगे। किसी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, एक साथ हम दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नेम नहीं लिख सकते। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होने पर हम इसे फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और OH को अब हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहला लिखा जाता है। तो 5 नंबर पे OH ग्रुप है। OH जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसके लिए हम हाइड्रोक्सी वर्ड काम में ले 5 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के अंदर साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर कुछ है नहीं। पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट वर्ड काम में लेते हैं। तो पेंट, बिकॉज यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, 2 नंबर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन सफिक्स काम में लेते हैं। तो पेंट कितने नंबर कार्बन पे है? 2 नंबर कार्बन पे, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन सफिक्स काम में लेते हैं। तो पेंट 2 इन। देन आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है ये, ठीक है। एल्डिहाइड वाला कार्बन चेन में आ रहा है, पेरेंट कार्बन चेन में, तो हम एल सफिक्स काम में लेंगे। तो 1 एल, एक तो ये लिख सकते हैं इसका नाम। अगर आप 1 पोजिशंस नहीं दिखाओ तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इनेल, इन प्लस एल इनेल। तो ये रहा इसका आईयूपीएसी नेम। आई होप आपको ये 2 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि आपको एल्डिहाइड के लिए एल सफिक्स कब काम में लेना है। सिंपल सा याद रखो, जब एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड हो, यानी नंबरिंग में आए नहीं है, तब आपको एल्डिहाइड के लिए एल सफिक्स काम में लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एज यू नो कि जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, उस कंडीशन में हम उस फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और दूसरे वाले को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेयर टू एल्डिहाइड, तो हम यहाँ पर इसको तो एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे और दूसरे वाले को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले वही काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो ये हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही करनी है। अब लिखते हैं इसके नेम। स्टूडेंट्स, जब एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तब हम उसके लिए प्रीफिक्स काम में लेते हैं फॉर्माइल। देखो एल कब काम में लिया था? जब एल्डिहाइड कार्बन चेन में काउंट किया गया था, कार्बन चेन में इंक्लूड किया गया था, तब हमने एल सफिक्स काम में लिया था। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट किया जाए, है ना, जब इसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाए तब उसके लिए प्रीफिक्स काम में लेंगे फॉर्माइल। यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और एल्डिहाइड यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो अब इसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेंगे फॉर्माइल। तो 3 नंबर पे अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो 3 फॉर्माइल, और साइक्लो है नहीं यहाँ पर, पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे बॉन्ड यहाँ पर सिंगल है तो पेंटेन, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड के लिए हम ओइक वर्ड काम में लेते हैं ना, ओइक सफिक्स, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड, या फिर आप डायरेक्ट पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो इसको। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एल कब काम में लेना है और फॉर्माइल कब काम में लेना है। फॉर्माइल तब काम में लेना है जब एल्डिहाइड एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट हो। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक साइक्लिक सिस्टम है जिससे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, इस कंडीशन में आप कभी भी एल्डिहाइड वाले कार्बन को या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को चेन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि चेन तो हमारी ये रही, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमने पेरेंट कार्बन चेन तो ये सिलेक्ट कर ली, एल्डिहाइड हो गया पेरेंट कार्बन चेन से बाहर। सेकेंड इज,
ये एल्डिहाइड यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो हम उसके लिए एल वर्ड काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन एल वर्ड तो तब काम में लेंगे ना जब ये फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड हो, यहाँ पर ये चेन में तो इंक्लूड है नहीं, तो एल वर्ड काम में लेंगे नहीं। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी काम नहीं करा, ठीक है ना भाई। सब्स्टिट्यूएंट की तरह तब काम करेगा जब कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। दैट मीन्स यहाँ पर हम फॉर्माइल भी काम में नहीं लेंगे इसके लिए। अब बात आती है कि यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाए। तो स्टूडेंट्स, जब एल्डिहाइड, सो आप नोट लगा के लिख लो कि जब एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप किसी साइक्लिक सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर उस एल्डिहाइड के लिए हम कार्बेल्डिहाइड सफिक्स यूज में लेते हैं। ध्यान रखना, जब एल्डिहाइड किसी साइक्लिक सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है तब उस एल्डिहाइड के लिए हम कार्बेल्डिहाइड सफिक्स काम में लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस साइक्लिक सिस्टम से सिर्फ यह अकेला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, इसके अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो बिकॉज ये साइक्लिक सिस्टम है तो सबसे पहले साइक्लो वर्ड लिखेंगे। पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो हेक्सेन। एंड बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो यहाँ पर 1 नंबर पे एल्डिहाइड है, तो यहां पर हम एल्डिहाइड के लिए वर्ड का मिलेंगे कार्बेल्डिहाइड। सो 1 कार्बेल्डिहाइड, और बिकॉज ये 1 नंबर पे तो आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से नीट के, IIT JEE JAM के प्रीवियस ईयर में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो लेट्स सी कि इसका आईपीसी नेम कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें एक साथ 3 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, जब हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो हम सिर्फ 2 ही एल्डिहाइड को पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ हम 3 एल्डिहाइड को यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कार्बन चेन यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आप या तो ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें ये 2 एल्डिहाइड आएंगे, या फिर आप ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें ये 2 एल्डिहाइड आएंगे। दैट मीन्स पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन में आप सिर्फ यहाँ पर 2 ही एल्डिहाइड काउंट कर सकते हो, 2 ही एल्डिहाइड इंक्लूड कर सकते हो, बाकी एक एल्डिहाइड आप इंक्लूड नहीं कर सकते। उस कंडीशन में अगर आप पेरेंट कार्बन चेन में 2 एल्डिहाइड को इंक्लूड करते, उन एल्डिहाइड के लिए अलग से नाम लिखा जाएगा। जो एल्डिहाइड आपने कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं किया है उसके लिए आप अलग से नाम लिखोगे। प्लस क्वेश्चन ये है कि ये एल्डिहाइड ना तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है कि इसके लिए हम फॉर्माइल लिखे, ना ही यहाँ पर ये कोई सिस्टम रिंग, ना ही यहाँ पर ये कोई साइक्लिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि इसके लिए हम कार्बेल्डिहाइड लिखे। तो उस कंडीशन में हम इस टाइप की कंपाउंड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आईपीएसी सिस्टम ने सिंपल सा रूल प्रोवाइड करवाया कि अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो आप इन तीनों एल्डिहाइड को यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट मत कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इन तीनों एल्डिहाइड को हम यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पर ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग ऑब्वियस से बात वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो 1 2 3 एंड 4। अब लिखते हैं इसका नेम। तो नेम में सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पर कुछ है नहीं, ध्यान रखना आप इनको सब्स्टिट्यूएंट कभी भी नहीं कहोगे, ये यहाँ पर एज अ फंक्शनल ग्रुप ही काम करेंगे। साइक्लिक यहाँ पे है नहीं तो पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखते हैं जो कि 4 कार्बन की है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट वर्ड काम में लेते हैं बिकॉज सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगा देंगे तो ब्यूटेन। देन अब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। अब बात आती है ट्विस्ट की, बिकॉज यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट एल्डिहाइड, इसको हमने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तो एल सफिक्स तो हम काम में लेंगे नहीं। सेकेंड, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट तो कब होता? जब एल्डिहाइड के साथ यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उस कंडीशन में हम
एल्डिहाइड को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है और इसको फंक्शनल ग्रुप ही माना जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्माइल भी काम में नहीं ले सकते। बचा कौन? कार्बेल्डिहाइड। कंडीशन में हम यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड टर्मिनोलॉजी का, कार्बेल्डिहाइड सफिक्स का यूज करेंगे। सो ब्यूटेन, अब ये कार्बेल्डिहाइड कितने कितने नंबर पे हैं? 1, 2 और 4। सो ब्यूटेन 1, 2, 4 कितने? CHO ग्रुप है, 3 ग्रुप ना, तो 3 के लिए ट्राई और CHO के लिए हम यहाँ पर क्या काम में लेंगे? कार्बेल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1, 2, 4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूनिक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर यहाँ पे देख लिया है कि कैसे हम इस फॉर्मेट की हेल्प से एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। हमने नॉर्मल एल्डिहाइड्स भी देख लिया और हमने साइक्लिक एल्डिहाइड भी देख लिया। साथ ही बस आप इन 3 चीजों का ध्यान में रखना। एल कब काम में लोगे? जब एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो। सेकंड, कार्बेल्डिहाइड आप कब काम में लोगे सफिक्स? जब CHO ग्रुप या तो साइक्लिक सिस्टम से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी कार्बन चेन में एक साथ 3 या फिर 4 CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में। थर्ड इज फॉर्माइल प्रीफिक्स हम तब काम में लेंगे जब एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। सो इसी के साथ एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि कीटोन की IUPAC नेमिंग कैसे कर सकते हैं। कीटोन का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप सिंपल सा फॉर्मेट ध्यान में रखिए कि सबसे पहले तो वही सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लगा दो, फिर पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है, उसके बाद में बॉन्ड यानी प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जब कीटोन होता है तब हम इसके लिए 2 टाइप से सफिक्स काम में ले सकते हैं। एक तो ओन सफिक्स काम में लिया जा सकता है और एक ऑक्सो प्रीफिक्स काम में लिया जा सकता है। लेट्स सी कि कब तो ओन काम में लेना है और कब ऑक्सो। देखो वही काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय ये ध्यान में रखिए, पॉसिबिलिटी है तो आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। तो हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड किया है, यानी पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया है। नंबरिंग, तो नंबरिंग दोनों कार्बन सेम है, किस साइड से भी नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3। अब लिखते हैं इसका नेम। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कुछ है नहीं, साइक्लिक ये है नहीं, तो पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है, तो जब कीटोन वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, यानी नंबरिंग में इंक्लूड हो रहा है, नंबरिंग में आ रहा है, तब हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए ओन सफिक्स काम में लेंगे। तो यहां पर कितने नंबर पे है कीटोन? 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 ऑन। सो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, ये इसका IUPAC नेम है। बाकी इसका पॉपुलर नेम है एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे एसीटोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसके IUPAC नेम की बजाय इसका ये जो नॉर्मल नेम है ना एसीटोन, इस नाम से इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखना इसको। एग्जाम्पल सेकंड में वही काम, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है, देन नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। सो 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 है यहाँ पर, मिथाइल और ब्रोमीन। अल्फाबेटिकली ब्रोमीन B पहले आता है तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे, 4 ब्रोमो, देन 4 मिथाइल। पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप कीटोन, बिकॉज पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम काम में लेंगे ओन सफिक्स, तो पेंटेन 2 ओन। सो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ये तो था कीटोन का नेम जब कीटोन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर सेम वही कंडीशन यहां पे अप्लाई करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, देन उसके बाद में नंबरिंग,
दो किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो, इनको इन कीटोन फंक्शन ग्रुप को सेम ही नंबर मिलने वाले हैं। अब नंबरिंग कर, अब इसका नेम लिखते हैं। तो सब्सटेंट यहाँ पर है नहीं, साइक्लिक ये है नहीं, पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, बॉन्ड सारे सिंगल है तो ब्यूटेन। अब लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहे हैं तो ऑन सफिक्स काम मिलेंगे। और कितने कीटोन है यहाँ पर? 2 कीटोन है। कौन कौन से पोजीशंस पे? 2 और 3 पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 2 3 डाइओन। सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे काम में लेना है। जब भी नॉमेनक्लेचर करो सबसे पहला काम तो यही होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, उसके बाद में नंबरिंग करना। अब एक तो नंबरिंग यहां से कर सकते हैं, यहां से, लेकिन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, साइक्लिक ये है नहीं, पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन की है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 नंबर पे एक डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3 इन, और 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है सो 2 ओन। सो स्टूडेंट्स, जब तक कीटोन का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है तब तक आप उसके लिए ओन सफिक्स काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ कीटोन एक तरफ एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जब हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एक साथ हम कभी भी 2 फंक्शनल ग्रुप के नेम नहीं लिखते। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो यहाँ पर एल्डिहाइड को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाएगा और कीटोन को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। माना कि अगर हम कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो कार्बन चेन के अंदर आ रहा है ये कार्बन, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी कीटोन, यहाँ पर कीटोन की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से कम होने के कारण हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से की जाती है। तो 1 2 3 4 5। अब हम इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले कीटोन का नाम लिखा जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि अब यहाँ पर ये कीटोन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तब हम उसके लिए ऑक्सो प्रीफिक्स काम में लेते हैं। तो 3 नंबर पे ऑक्सो। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 5 कार्बन की है तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो पेंटेन। 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तब उसके लिए हम एल सफिक्स काम में लेते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेन 1 एल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कीटोन के लिए कब तो ओन वर्ड काम में लेना है और कब ऑक्सो। अगर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है तब ऑक्सो लो, तब ओन सफिक्स काम में लो, और अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है तब आप ऑक्सो वर्ड काम में लोगे। तो इसी के साथ हमने एल्डिहाइड का देख लिया, हमने कीटोन का आईपीसी नेमिंग देख ली। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी नेमिंग कैसे की जाती है। सो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के लिए भी आप सिंपल सा फॉर्मेट ध्यान में रखिए, वही कि सबसे पहले सब्सटेंट का नाम, देन अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोवर्ड, पेरेंट कार्बन चेन, उसके बाद में बॉन्ड, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए हम आईपीसी नेमिंग में 2 तरह के वर्ड काम में लेते हैं। पहला ओइक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है तब हम वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड सफिक्स काम में लेते हैं। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं किया जाता तब हम उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स काम में लेते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है तब हम ओइक एसिड काम में लेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा तब हम वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। तो लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये है। अब कार्बन चेन, एज यू नो कि यहां पर तो सारे कार्बन चेन सिलेक्टेड ही है हमारे पास। एक कार्बन है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो एक भी प्रेजेंट नहीं है, सारे असाइक्लिक है, यानी यहाँ पर साइक्लिक चेन भी कोई प्रेजेंट नहीं है।
शुरुआत करते हैं पेरेंट कार्बन चेन से। यहाँ पर एक कार्बन की पेरेंट चेन है, एक कार्बन के लिए हम मैथ वर्ड काम में लेते हैं बिकॉज सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो मैथेन। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड है, तो यहां पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक सफिक्स काम में लेंगे, तो मिथेन प्लस ओइक इज इक्वल टू मेथेनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ये इसका आईपीएसी नेम है। इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। सो मोस्टली इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से कम जाना जाता है, फॉर्मिक एसिड के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल में ये हमारी कार्बन चेन रही। एज यू नो कि पेरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड है, तो यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप के लिए काम में लेंगे ओइक वर्ड। सो इथेन प्लस ओइक इज इक्वल टू इथेनोइक। सो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ये तो इसका आईपीएसी नेम है। इसका जनरल नेम होता है एसिटिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है कि इनको इनके आईपीएसी नेम की बजाय इनकी जनरल नेम से ज्यादा जाना जाता है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, ये रही कार्बन चेन, 3 कार्बन की चेन है ये। ध्यान रखना आपको इस टाइप के कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से ही करनी है। सो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप वर्ड काम में लेते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्रोपेन। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड है, इसके लिए ओइक वर्ड काम में लेंगे। सो प्रोपेन प्लस ओइक इज इक्वल टू प्रोपेनोइक एसिड। ये तो है इसका आईपीएसी नेम। इसका जनरल नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में 3 + 4, यहां पर 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं ब्यूट, बिकॉज सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ब्यूटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक वर्ड तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये है इसका आईपीएसी नेम। इसका जनरल नेम होता है ब्यूटारिक एसिड। फिर से नोट कर लेना आप कि इनके आईपीएसी नेम के बजाय इनकी जो जनरल नेम्स है ये ज्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में मोस्टली इन्हीं नामों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लास्ट इसमें है, नेक्स्ट इसमें है ये एग्जांपल जिसमें 4 + 5 टोटल 4 + 1 टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम पेंट वर्ड काम में लेते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है तो पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन बिकॉज पेरेंट चेन में इंक्लूड्स हो रहे हैं तो इसके लिए हम ओइक एसिड सफिक्स ही काम में लेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ये तो है इसका आईपीएसी नेम। इसका जनरल नेम होता है वल्रिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है तब ओइक एसिड सफिक्स लगा दो आप। अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन 2 एग्जांपल्स की बात करूं तो बेटा यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ठीक है। आप सिर्फ एक कार्बन को तो सिलेक्ट करके उसका नेम नहीं लिख सकते। पेरेंट कार्बन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, और वो कहां पर है, इन साइक्लिक में, ठीक है। अगर साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में साइक्लिक रिंग ही हमारी पेरेंट कार्बन चेन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है। तो चाहे इसके साथ कितने भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए ये कभी भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम नहीं करेगा, इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये तो हमारी रही पेरेंट कार्बन चेन, बिकॉज साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड काम में रहते, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, तो साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन लिखेंगे। अब 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही है,
लेकिन ये पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, तब हम इसके लिए प्रीफिक्स काम में लेंगे कार्बोक्सिलिक, तब हम इसके लिए सफिक्स काम में लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो कार्बन चेन तो वही रहेगी जो साइक्लिक सिस्टम में है। बात करते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग हमेशा आप फंक्शनल ग्रुप से करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पर जब दो फंक्शनल ग्रुप हो तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको तो हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, बाकी दूसरे ग्रुप को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एमाइन है NH2, इसको हम फंक्शनल ग्रुप ना मानकर एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, और जब NH2 यानी एमाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करती है तब उसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं एमिनो। तो इसका नेम हो जाएगा 3 अमाइनो, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। देन साइक्लो, पेरेंट कार्बन चेन है 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हेक्सेन, और 1 कार्बन पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही नाम लिखेंगे। सो ओवरऑल इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3 अमाइनो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स कौन कौन से और कब कब काम में लेना है और कब उनको प्रीफिक्स के रूप में कंसिडर करना है। सो इसी के साथ आज हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट नॉमेनक्लेचर पे डिस्कशन कर लिया है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन के नॉमेनक्लेचर को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में, रेफरेंस बुक्स में, आप उनको सॉल्व कीजिए। और कोई भी डाउट रहता तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम कल और बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के आईपीसी नेम पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।